एक बार एक कैट फैमिली कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं कि तभी अचानक एक बहुत बड़ी ट्रक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बच्चे बहुत तेज तेज घबराकर रोने लगते हैं और तभी डॉक्टर बच्चों को बताता है कि अब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चों के जीवन में इतना बड़ा तूफान आया कि इस तूफान ने उनकी जीवन की सारी खुशियां ही छीन ली। दोनों के माता पिता के साथ साथ दोनों बच्चों के सपने, इच्छाएं, खुशियां, वो तमाम चीजें जो उन्हें उनके माता पिता के रहते मिलती, सब मर चुकी थी। भाई बड़ा था, इसलिए घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी की गाड़ी साफ करता तो कभी सड़कों पर से कचरा उठाता। एक दिन बहन को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पसंद आती है और वो भाई से कहती है कि भाई मुझे ये दिलवा दो। भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसीलिए वो डबल मेहनत करके पैसे कमाता है ताकि वो बहन को वो सुंदर ड्रेस दिलवा सके। भाई उस दुकान पर जाता है और दुकान वाले से उस ड्रेस को खरीद लेता है। वो घर लाकर बहन को दिखाता है, बहन बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे वक्त के साथ वो लड़की बड़ी हो जाती है और स्कूल से एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर की डिग्री लेकर आती है। वो लोगों को बताती है कि यह सब मेरे भाई की मेहनत का। एक बार एक पिता और बेटी पार्क में खेल रहे थे। तभी उस लड़की को वहाँ एक सेब बेचने वाला दिखाई देता है। वो अपने पिता से एक सेब खरीद कर लाने को कहती है, लेकिन उसके पिता के पास ज़्यादा पैसे ना होने के कारण वो सिर्फ 2 ही सेब खरीद पाते हैं। बच्ची के दोनों हाथों में एक एक सेब होता है। तभी उसके फादर वहाँ आकर उससे एक सेब मांगते हैं। इतना सुनते ही लड़की दोनों एप्पल से एक एक टुकड़ा खा लेती है। उसके पिता सोचते हैं कि मैंने बेटी को पालने में कौन सी गलती कर दी जो वो इतनी लालची हो गई है। पिता ख्यालों में खो जाते हैं कि बेटी ऐसी निकली, लेकिन यह सिर्फ उनकी एक सोच थी। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसने ऐसा किया। तभी उनकी बेटी वहाँ आती है और कहती है कि पापा आप ये वाला सेब खाइए, ये वाला सेब ज़्यादा मीठा है। पिता कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि वो कितनी जल्दी अपनी बेटी के लिए गलत सोच बैठे। अब पिता के चेहरे की हंसी वापस आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि बेटी ने ऐसा क्यों किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। इस बेबी कैट से कोई प्यार नहीं करता, उसके अपने फादर भी नहीं, इसीलिए वो फैसला लेती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। फादर कैट के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उसकी देखभाल भी नहीं करते थे। एक दिन वो अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। बहुत जिद करने पर वो अपनी बेटी को भी ले जाते हैं। बेबी कैट हमेशा ये सोचती थी कि काश मेरी मदर कैट होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। बेटा एक टॉय के लिए जिद करने लगता है तो फादर कैट खुशी से वो टॉय उसे दिलवा देते हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी को एक बहुत ही प्यारा टेडी बियर पसंद आता है और वो उसके साथ खेलने लगती है। वो अपने फादर से कहती है कि मुझे ये टेडी बियर बहुत पसंद है, मुझे ये दिलवा दीजिए, लेकिन फादर उसे डांट देते हैं और टेडी बियर नहीं दिलवाते। फादर कैट बेटे के लिए एक नई साइकिल लेकर आते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते हैं। बेटे का एडमिशन वो एक बहुत बड़े ही स्कूल में कराते हैं, लेकिन अपनी बेटी का एडमिशन वो एक बहुत ही छोटे लो क्लास स्कूल में कराते हैं। बेटी यह देखकर हैरान रह जाती है। अपनी बेटी पर चिल्लाना, उसे धमकाना अब ये रोज़ की बात हो गई थी। बेबी कैट ये सब सहन नहीं कर पाती और घर छोड़कर चली जाती है। वो स्वीट होम में जाकर रहने लगती है, जहाँ पर बच्चों की देखभाल अच्छी की जाती है। बेबी कैट पहले से ही बहुत होशियार होती है, लेकिन पढ़ लिख कर वो और भी होशियार हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है 20 साल बाद की कहानी। ज़्यादा प्यार मिलने के कारण बेटे में बहुत सारी बुरी आदतें आ जाती हैं और दूसरी तरफ उसकी बहन पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर बन जाती है। सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बूढ़ा बाप अपने बेटे को समझाता है कि बेटा ये बुरी आदतें छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बाप को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे ले जाता है और घर से बाहर निकाल देता है। फादर कैट सड़क पर बेहोश पड़ा होता है कि तभी वहाँ उनकी बेटी आती है और उन्हें उठाती है, लेकिन वो अपनी बेटी को पहचान नहीं पाते क्योंकि बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी होती है। जैसे ही वो अपने बाप को देखती है पहचान लेती है और उनसे गले लग जाती है। भाई साहब हमें थोड़ा सा आगे तक छोड़ देंगे? हाँ जी छोड़ देंगे, बैठ जाइए। अरे भाई साहब रुकिए जरा, मेरा पर्स गिर गया, मैं 1 मिनट अपना पर्स उठा लूँ। कहाँ गिर गया मेरा पर्स? अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? गाड़ी रोको भाई साहब, गाड़ी रोको, अरे रोको जरा, गाड़ी रोको।
फसल बर्बाद नहीं होगी। एक बार एक मदर कैट और बेबी कैट गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मदर कैट को होश आता है और वो देखती है कि वो ठीक है। वो उस गाड़ी वाले की बंदूक सुरक्षा के लिए उठाकर जंगल की ओर चल देती है। जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है और वो उस झोपड़ी में चली जाती है। बेबी कैट घायल हो चुकी होती है। मदर कैट बंदूक लेकर जंगल की तरफ जाती है कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए, लेकिन तभी वहाँ उन्हें कुछ गाय दिखाई देती हैं और मदर कैट उन गायों का दूध निकालकर अपने बच्चे के लिए ले आती है। बच्चा दूध पीकर थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होने लगता है। मदर कैट भी अपने खाने के लिए कुछ इंतजाम करती है और मदर कैट खाना खाने के बाद सो जाती है कि तभी वहाँ अचानक एक बिग लायन आता है। लायन के मुंह में उसका बच्चा होता है। लायन उसकी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता है। मदर कैट यह देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि उसकी झोपड़ी के बाहर इतना बड़ा लायन बैठा हुआ है। तभी वो अंदर जाती है और वहाँ से अपनी बंदूक उठाकर लाती है। वो लायन के सामने बंदूक तान देती है, लेकिन लायन बताता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और मुझे मदद की ज़रूरत है। मदर कैट उसे अपने साथ कमरे में अंदर ले जाती है और कुछ जड़ी बूटियों से दवाई बनाती है। वो उसके दवाई लगाती है। धीरे धीरे बेबी ठीक हो जाता है। यह देखकर लायन मदर खुश होती है और कैट मदर भी खुश होती है। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं, मस्ती करते हैं।